बेहतर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78। अब यहां से पेडागोजी शुरू होती है किसकी? ईवीएस की। जवाब दीजिएगा। बस सिर्फ एनसीईआरटी की समरी पढ़नी है गुरप्रीत, और जो चल रहा है उसको देखते रहना है। एनसीईआरटी की समरी अलग से भी नहीं भी पढ़नी तो भी मैंने ईवीएस के नोट्स दिए हुए हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78 है, मीरा एन ईवीएस टीचर। मीरा क्या है? एक ईवीएस टीचर है। बच्चों से पूछती है टू ब्रिंग शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, हल्दी, फ्लावर एटसेट्रा। मतलब आटा, लेमन जूस, हल्दी, शुगर ये सब लाने को कहा है। फॉर एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व डिजॉल्विंग ऑफ थिंग्स इन वाटर, कि पानी में कौन सी चीजें घुलनशील हैं कौन सी नहीं है। इस एक्टिविटी के लिए टीचर ने बच्चों से अपने घर से अलग अलग चीजें अपनी मंगवाई हैं। मैं अच्छी हूं, ठीक। Which is the best reason for asking students to bring things on their own, यानी कौन सा जो रीजन है वो सही होगा, सर्वोत्तम सही कारण है ऐसा करने के लिए। देखो इसमें तो वैसे भी आप समझेंगे बच्चों से कुछ कुछ लाने को कहा गया है। एक तो बच्चा एक्टिव होगा, सेल्फ लर्निंग की जो टेंडेंसी है वो बढ़ेगी, कि वो प्रमोट होगी सेल्फ लर्निंग, कि भैया खुद से जब आप रिस्पॉन्सिबल महसूस करेगा ना, जब वो खुद से पार्टिसिपेट करेगा उस एक्टिविटी में, उसको याद रहेगा, फिर वो भूलेगा नहीं कि टीचर ने ये मंगवाया था, तो उस एक्टिविटी पे वो ध्यान देगा, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी बच्चे की। ठीक है ना इतनी बात? या कोई दिक्कत है इस बात को समझ रहे हो? नहीं है कोई दिक्कत, ठीक है। देयर इज नो लेबोरेटरी और मटेरियल अवेलेबल इन मोस्ट प्राइमरी स्कूल्स। ऐसा नहीं है कि इसका रीजन ये है कि लेबोरेटरी नहीं है, मटेरियल नहीं है, इसलिए हम बच्चे की भले की बात सोचते हैं, इसमें हम ये नहीं सोचते हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो ये ऑप्शन तो हट गया। देयर इज अ नीड टू इन्वॉल्व फैमिलीज इन स्टूडेंट्स लर्निंग। ऐसा भी नहीं है कि फैमिली को हर हालत में इन्वॉल्व करना ही है, जैसे आजकल हो गया कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, माँ बाप भी जा रहे हैं साथ में। सी ऑप्शन, देयर इज अ नीड टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स सो दैट दे कंस्ट्रक्ट नॉलेज इजीली। ये बात सही है कि छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर रचना होगी ज्ञान की, सिर्फ रिसीव नहीं करेंगे, एक्टिव हैं वो, इन्वॉल्व हैं एक्टिवली। द स्टूडेंट्स आर एबल टू रिलेट देयर लोकल नॉलेज विद स्कूल्स नॉलेज। बिल्कुल सही बात है, रियल लाइफ से जोड़ पा रहे हैं, जो बाहर वास्तविक दुनिया में हो रहा है और जो स्कूल में हो रहा है वो दोनों अलाइनमेंट में है। सही बात है, अलाइंड है। सी और डी सही है, लेकिन इन्होंने तो 3-3 ऑप्शन दिए हुए हैं। नहीं है, सी एंड डी, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, 48% लोग सही कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पेडागोजी तो इजी है, पेडागोजी में कहां दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, पूछा है कौन सा एक थीम है प्राइमरी लेवल पे ईवीएस का। भी कल परसों ही हम डिस्कस कर रहे थे, 6 थीम्स हैं और 2 सब थीम है। ये हम अलग से करेंगे सेशन, पेडागोजी का अलग से लेंगे और ईवीएस एनसीईआरटी का अलग से। तो 6 थीम्स हैं और 2 सब थीम है। अब इसमें क्या है भाई, 6 थीम्स में हमने समझा था फैमिली। पहले आप जवाब दे दीजिए फिर ही हम डिस्कस करेंगे। बी ऑप्शन कह रहे हैं 85% लोग, बहुत ही खुशी की बात है। मटेरियल, नेचुरल रिसोर्स, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ये कोई मेन थीम में नहीं आता या थीम में ही नहीं आता। थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, मतलब हम काम क्या करते हैं, बेसिकली थिंग्स वी मेक एंड डू उससे जुड़ा हुआ है। अगर हम देखें इसमें, अगर हम देखें कि क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका थीम्स हैं ईवीएस की, थीम बेस्ड करिकुलम है, आपका पूरा सिलेबस इन्हीं थीम्स पे आधारित है। कितनी थीम्स हैं? 6 थीम्स हैं। इनकी कुछ सब थीम्स हैं बट 6 थीम्स याद रखिएगा बस। फैमिली, यानी सबसे पहले आप जन्म कहाँ ले रहे हैं? परिवार में ले रहे हैं, है ना। तो फैमिली, फैमिली में जन्म लेने के बाद क्या होगा? खाना भी खाएंगे, तो क्या चाहिए? फूड भी चाहिए। तो फैमिली के बाद सेकेंड थीम आती है फूड, यानी भोजन। परिवार, फिर भोजन, फिर हम करते हैं बात किसकी? फूड हो गया, पानी भी पिएंगे, है ना, खाना खा के आधे घंटे बाद। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? ट्रैवल भी करेंगे, ठीक। या उससे भी, ट्रैवल से भी पहले हम क्या करेंगे? हमको चाहिए शेल्टर, है ना। आपको चाहिए फुल इज्जत, तो आपको शेल्टर चाहिए, घर चाहिए रहने को। अब शेल्टर वेल्टर तो हो गया, एक जगह रहने से काम नहीं चलता, बोर हो जाएंगे, तो ट्रैवल भी करेंगे। अब हम घूमेंगे फिरेंगे। और फिर 6th जो लास्ट थीम है वो है थिंग्स वी मेक एंड डू। ये इसी ऑर्डर में मैंने बिल्कुल आपको बताई है, इसी ऑर्डर में है। थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी वो चीजें जो हम करते हैं, कुछ काम भी तो करेंगे ना, दुनिया में रहेंगे, या खाएंगे पिएंगे घूमेंगे सोएंगे बस यही करेंगे? नहीं, ठीक। तो फैमिली यानी परिवार, फिर खाना खाएंगे, फूड, वाटर, पानी पिएंगे। परिवार में जन्म लिया, खाना खाया, पानी पिया, रहे कहीं, फिर घूमने चले गए, और फिर कुछ काम भी तो करेंगे आके। तो ये 6 थीम हैं जिनको हमें याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, यही मेजर थीम्स हैं, इनके अलावा वो सब थीम होंगी या होंगी ही नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। अगर हम 80वें सवाल की बात करें तो एज पर द ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स आर सेंसिटाइज्ड टू सम ऑफ द सोशल इश्यूज, यानी कुछ सोशल इश्यूज पे, जो सामाजिक मुद्दे हैं, समस्याएं हैं हमारी कंट्री में, उस पे बात की गई है ईवीएस की एनसीईआरटी में। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सोशल इश्यूज आर डेल्ट इन
दी करिकुलम, यानी हमारे करिकुलम में कौन से सोशल इश्यूज, यानी सारे सोशल इश्यूज तो हम नहीं दिखा सकते बच्चों को, है ना, मतलब कुछ सोशल इश्यूज ऐसे होंगे जो प्राइमरी लेवल पे हम बच्चे को नहीं दिखा सकते या उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो वो कौन से इश्यूज हैं जिनको डिस्कस किया गया है या डील किए हैं हमने ईवीएस में, ये पहचानना है। चाइल्ड लेबर एंड क्लास इनइक्वालिटी, हाँ ये तो हमने देखा है कि कैसे बच्चों को 18 साल से बच्चों कम के बच्चों को 14 साल आई थिंक काम नहीं करा सकते, और इस तरह की चीजें बुक में दी हुई है, मेरे को याद है, आपको भी याद होना चाहिए। क्लास इनइक्वालिटी क्या कहानी है, ये भी ठीक है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डाउरी सिस्टम, देखिए डाउरी सिस्टम की बात नहीं हुई, दहेज की बात पूरे चैप्टर में नहीं हुई क्योंकि बच्चा छोटा है, अभी इन बातों को हम नहीं कर रहे। चाइल्ड लेबर एंड डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस की भी बात नहीं हुई है अभी, ठीक, मारपीट और ये सब नहीं है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, अगेन ये डोमेस्टिक वायलेंस गलत है, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर एंड क्लास इनइक्वालिटीज के कैसे गरीब और अमीर के बीच में असमानताएं हैं, ये सारी चीजें, गरीबी उड़ीसा की बात हुई थी, कालाहांडी की बात हुई थी बेसिकली, तो वो सारी चीजें हैं, तो ए ऑप्शन सही है, बाकी गलत हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 पर, देखिएगा ये क्या कहता है। तो अगर हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर अबाउट ईवीएस टेक्स्ट बुक, देखिए टेक्स्ट बुक के बारे में लगभग हर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टेक्स्ट बुक वो अच्छी है जो बच्चे के लिए साइकोलॉजिकली लिखी गई हो, मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखी गई हो, जिसमें वो भाषा हो जो बच्चा डेली लाइफ में यूज करता है, जिसमें पिक्चर्स हो, थीम्स हो, इंटरेस्टिंग हो, बोरिंग ना हो। और टेक्स्ट बुक क्या है, वन ऑफ द रिसोर्सेज है, एकमात्र रिसोर्स नहीं है, ओनली रिसोर्स नहीं है, बट बहुत सारे रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स है। तो अगर हम बात करते हैं कौन सा एक फीचर यानी महत्ता या विशेषता है, उपयुक्त विशेषता पहचाननी है ईवीएस की बुक के बारे में, आपने पढ़ी है तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन थ्रू दी कंटेंट। नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भर दो बच्चे के दिमाग में, इतना टेक्स्ट डाल दो, टेक्निकल लैंग्वेज डाल दो, वो सब नहीं होना चाहिए। देयर इज अ फोकस ऑन स्टीरियोटाइप्स एंड बायसेस एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी, यानी समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाएं और पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये हम कह सकते हैं बिल्कुल। इसीलिए बहुत सारे नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल्स दिखाए गए हैं कि चाहे वो स्पेस में सुनीता विलियम्स की बात करें, चाहे वो हम बछेंद्री पाल की बात करें, चाहे हम कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें, ताकि जेंडर वाले जो इशू है उसको उठाया गया कह सकते हैं। देयर इज कॉन्शियस एफर्ट टू डिस्करेज रोट लर्निंग, ये भी हम कह सकते हैं कि रोट लर्निंग को हटाया जाए। टेक्स्ट बुक इज द ओनली टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू बी यूज्ड बाय टीचर्स, ये गलत हो गया। अब हमें दो आसपास के लग रहे हैं, यानी निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त यानी सबसे बेहतर, फिर सबसे बेहतर में तो यही होगा कि देयर इज अ फोकस ऑन स्टीरियोटाइप्स एंड बायसेस एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी। इस चीज पे फोकस है कि जो समाज में रूढ़िवादिता चल रही है, रूढ़ियां चल रही हैं, केवल महिलाएं काम ना करें, पुरुष ये करें, अब जो भी इस तरह की, या पुरुष रो नहीं सकते, क्यों नहीं रो सकते भाई, रो सकते हैं, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, देयर इज कॉन्शियस एफर्ट टू डिस्करेज रोट लर्निंग। अब कॉन्शियस नहीं कहेंगे कि वहां पे लिखा हो कि रटना नहीं चाहिए, ऐसा किसी भी चैप्टर में नहीं लिखा है, ठीक, लेकिन भाषा ऐसी इस्तेमाल की गई है कि रोट लर्निंग ना करनी पड़े, बच्चे को इंटरेस्ट आ जाए, तो कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस या इनडायरेक्ट एफर्ट है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, ये 82nd क्वेश्चन कहता है द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर यूजिंग स्टोरीज एंड नैरेटिव्स। हम देखते हैं ईवीएस की किताब में या वैसे भी इन जनरल बुक्स में स्टोरीज और नैरेटिव्स, किस्से कहानियों का भरपूर प्रयोग किया गया है, उसके पीछे रीजन क्या है कि किस्से और कहानियों का भरपूर प्रयोग है टेक्स्ट बुक्स में, उसके पीछे का रीजन बताना है। फटाफट से आप जवाब देंगे, इसके बाद इंग्लिश पेडागोजी करेंगे बस अभी थोड़ी देर बाद ही। चलिए, शिफा कह रहे हैं कि आप आंसर शो ना करें टेलीग्राम पे फाइल्स में, अच्छा टेस्ट के रूप में लेना है आपको, चलो ये बिना आंसर के कर देंगे हम आपके साथ शेयर। और बताओ, आंसर वाली भी कर दूंगी मैं, ये वाली पीडीएफ, और ये वाली विदाउट आंसर भी कर दूंगी, ठीक। अगर हम बात करें स्टोरीज एंड नैरेटिव्स, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं कहानियों का वर्णन किया गया, क्यों, आखिर कहानियां और किस्सों का वर्णन क्यों है? स्टूडेंट्स ताकि एम्पैथाइज कर सकें कैरेक्टर से एक स्टोरी के अंदर, हाँ हो सकता है। एंजॉय करें रीडिंग को और नैरेटिव्स को, ठीक है। टीचर्स फाइंड इट इजी टू ट्रांजैक्ट लेसन्स थ्रू स्टोरीज एंड नैरेटिव्स, टीचर्स की आसानी हमें नहीं चाहिए। टीचर्स इजीली मॉडिफाई द कंटेंट इनटू रोल प्ले और ड्रामा, ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। स्टूडेंट्स एंजॉय रीडिंग, इन सबसे बेहतर क्या है कि नैरेटिव्स का और स्टोरीज का यूज करके टीचर क्या कर सकते हैं, रोल प्ले के तौर पे इनको यूज कर सकते हैं, है ना, रोल प्ले के तौर पे इनको यूज कर सकते हैं किस्से और कहानियों का जब हम प्रयोग कर रहे हैं। तो रोल प्ले क्या होगा, बेसिकली जब मान लीजिए कहानी है कि एक बी कीपिंग वाली जो बात कही गई है, तो उसमें सिंपल है कि बी कीपिंग के लिए एक बच्चा होगा जो अलग अलग मतलब रोल में डाल सकते हैं हम, ये बात गलत नहीं होगी कहीं से भी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक बार बोल देना इसका। हाँ क्योंकि गड़बड़ लग रही है, एक बार फिर से बोल लो, इसका थोड़ी सी कंफ्यूजन है मुझे लग रहा है क्योंकि आंसर अलग था। इवन जो अभी लास्ट क्वेश्चन भी एक बार चेक करेंगे। हाँ ये था कि फीचर कौन सा टेक्स्ट बुक का सही होगा। इसमें इन्होंने लिखा है देयर इज अ फोकस ऑन स्टीरियोटाइप्स एंड बायसेस एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी। इसका मतलब हो गया कि रूढ़िवादिता एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि इनको मिटाने की बात हुई है, तो इसको मैंने गलत समझ लिया। ये हल्का सा ही सेंस है कि अगर आप हल्का सा भी सेंस इधर उधर हुआ पेडागोजी में, आंसर गलत है ना। तो ये यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि फोकस है स्टीरियोटाइप पे, इसको मिटाने की बात होती चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स, तब आंसर ये सही होता। लेकिन चैलेंजेस की यहाँ बात ही नहीं हुई है, मैंने इसको गलत पढ़ा है कि फोकस ऑन स्टीरियोटाइप्स एंड बायसेस एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी, यानी सिर्फ हम फोकस करेंगे किस पे, स्टीरियोटाइप पे, तो उससे सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। ठीक, तो ये नेगेटिव हो जाएगा बेसिकली अपने आप में। तो इसका जो सही आंसर था, जो इसका दूसरा एक सही उत्तर था, देयर इज अ कॉन्शियस एफर्ट टू डिस्करेज रोट लर्निंग। हम कह सकते हैं मतलब कॉन्शियस एफर्ट ऐसा नहीं है कि बच्चे को कह रहे हैं कि रटो मत, बट बुक में ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट है पूरे टाइम कि रोट लर्निंग ना हो, मीनिंगफुल हो। इतने एग्जाम्पल्स, इतने कलर्स, इतनी एक्सरसाइजेस, इतनी स्टोरीज, इतने फोटोज, ये कॉन्शियसली डाले गए हैं बुक में। तो इसका जो आंसर है वो सी मार्क कर लीजिएगा, बी की बजाय। और अब हम